नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक सामान खरीदने जाते हैं और उसको इतना बार एनालाइज करते हैं कि इसका, अगर मैं कपड़ा का एग्जांपल लेता हूं कि इसका टेक्सचर अच्छा है कि नहीं, इसका कलर अच्छा है कि नहीं, इसका जो प्रोडक्ट है फैब्रिक अच्छा है कि नहीं, इतना एनालाइज करते हैं एक कपड़ा जो कि 1000 रुपए का है। और उसके बाद लेने के बाद भी फिर हम लोग रिटर्न करने जाते हैं कि अरे मुझे पसंद नहीं आया, मुझे फिर और कुछ दिखाओ। तो 1000 रुपए के चीज में हम लोग इतना एनालाइज करते हैं और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट कर देते हो और आपको पता नहीं कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसा कहाँ से जनरेट करता है, वो जो रेवेन्यू मॉडल है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में ये सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोगों को पता नहीं रहती है और आंख मूंद के किसी भी टिप पे हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है ये बिजनेस तो फ्रॉड निकला, ये बिजनेस तो बंद हो गया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि वीडियो बिजनेस मॉडल आप कैसे समझ सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है और कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने जोमेटो का एग्जांपल लिया है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले वो पैसे कमाता है फूड डिलीवरी से। फूड डिलीवरी में आप देख सकते हो कि 10.7 मिलियन कस्टमर ऑर्डर फूड एवरी मंथ है। एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड डिलीवरी इज 3 टाइम्स, मतलब एक कस्टमर तीन बार ऑर्डर कर रहा है मंथली एवरेजली, ठीक है। और 1,32,769 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट है अभी पूरे इंडिया में। और उसका दूसरा बिजनेस क्या है, उसका दूसरा बिजनेस है हाइपर प्योर, जो कि ग्रोसरी डिलीवरी करता है, वेजिटेबल डिलीवरी करता है। लॉन्च सर्विस इन 2019, सप्लाइंग ओवर 6,000 रेस्टोरेंट अक्रॉस 6 सिटीज। मतलब ये जो डिलीवरी कर रहा है हाइपर प्योर, ये रेस्टोरेंट को मेनली फोकस है। ये B2B ब्रांड इन्होंने बनाया है जो कि रेस्टोरेंट को टाइम टू टाइम ग्रोसरी और वेजिटेबल सप्लाई करता है। उसके बाद डाइन आउट में उन्होंने अपना हाथ आजमाया है कि बिजनेस सर्विसेज वाज लॉन्च्ड इन 2016, 3,50,174 एक्टिव रेस्टोरेंट लिस्टिंग। मतलब आपको अगर बाहर कहीं खाना है तो जोमेटो पे आप उसको वहां से बुक करेंगे एक टेबल, तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और जोमेटो प्रो में 1.4 मिलियन प्रो कस्टमर पेड मेंबर इन इंडिया, यानी कि 1.4 मिलियन ने ऑलरेडी जोमेटो प्रो ले लिया है, जिसमें आपको शायद डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते। अगर आप जोमेटो प्रो के कस्टमर है तो आपको वहां पे डिलीवरी चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। एंड 25,350 प्रो रेस्टोरेंट पार्टनर्स इन इंडिया। तो इन्होंने ये पूरा बिजनेस मॉडल बनाया है। और इसके अलावा भी इन्होंने एक और बिजनेस एक्वायर किया है डिस्ट्रिक्ट बोलकर, जिसमें उन्होंने टिकट और इवेंट टिकटिंग स्टार्ट की है, जिससे इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको अलग अलग रेवेन्यू मॉडल में डाइवर्सिफाई किया है। तो ये एक रॉबस्ट बिजनेस बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल है वो पहले सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की लिस्टिंग पे था, उसका रिव्यू देता था, फिर उन्होंने फूड डिलीवरी में इंटर किया, फिर उन्होंने डाइन आउट में इंटर किया, फिर उन्होंने हाइपर प्योर में इंटर किया, फिर जोमेटो प्रो में, फिर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप एक सस्टेनेबल बिजनेस की तलाश में हो तो आप इस बिजनेस को लुकआउट कर सकते हो। इसी तरह आप किसी भी बिजनेस मॉडल को एनालाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है उस कंपनी का नाम और उसका बिजनेस मॉडल, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सस्टेनेबल है कि नहीं, इसका ग्रोथ है कि नहीं। तो जो आपको सही लगता है बिजनेस मॉडल कि हाँ इसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ दे सकता है और ये कंपनी आगे जाकर बंद नहीं होगी। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बाइजू का बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा ही खराब था, जिस कारण से ये सरवाइव नहीं कर पाया और आज के डेट में उसका वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर से गिरकर $0 बिलियन हो गया है और बंद हो गई है कंपनी। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, तभी आप उस बिजनेस में पैसे डालो। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।